डिसीजन का 5 पॉइंट ले लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट में पूरा ज्ञान मिल जाए। एक याद आ रहा है, मैं एक शो करती हूँ जिसका नाम है रिमझिम के 5 पॉइंट्स, और उसमें मैं कोई भी टॉपिक के 5 पॉइंट्स बताती हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल अपना सा लग रहा है कि आप 5 पॉइंट में बताने वाले हैं शेयर मार्केट की सच्चाई। प्लीज तो अब हम आपके साथ कनेक्ट कर गए। देखिए 5 में बताते हैं भी आपको। हम ये विवेक बिंद्रा के 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका कम से कम 11 साल का हो सके तो ट्रैक रिकॉर्ड बाजार में मिलना चाहिए। ठीक है। यानी कि उसने इकोनॉमिक साइकिल के अप्स एंड डाउन 11 साल में देखे हो, 11 साल में कहीं तेजी भी देख ली हो, मंदी भी देख ली, और उस दौरान वो कभी इलीगल एक्टिविटी में ना घुसा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा मिल जाए, 11 साल की कम से कम ऑपरेटिंग हिस्ट्री मिल जाए, उसको एनालाइज कर सको। जैसे आयशर है, आयशर 73 साल से चल रही है। तो अब अगर आज से 11 साल पहले देखोगे वो 135 पे ट्रेड कर रहा था, आज 3000 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया भाई, ग्रोथ है। ब्रिटानिया देखो 129 साल पुरानी कंपनी है, 130 साल पुरानी कंपनी है। 2011-12 में वो उस समय वो 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, आज 42 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने पिछले कुछ सालों में अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आज, तो याद रखिए थोड़ा 11 साल का इतिहास। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी की जो ग्रोथ है वो जीडीपी की ग्रोथ के मुकाबले 2 गुना ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि जितनी तेज देश ग्रो कर रहा है उससे 2 गुना 3 गुना ग्रो करना चाहिए। जीडीपी है कि भाई एक साल में कितना ग्रो कर कितना माल बेचता है पूरा का पूरा देश, एक साल में कितने का सेल्स कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ तो जब जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा, यानी कि कंपनी देश की ग्रोथ से ज्यादा डबल रोड पे ग्रो कर रही है ना। अभी जैसे उदाहरण के रूप में हमारे देश अगर 5% पे ग्रो कर रहा है तो कंपनी कम से कम 10% पे 2 गुना ग्रो करनी चाहिए। मैं रैडिको खैतान का एग्जांपल देता हूँ। देश की जीडीपी 6% थी, रैडिको खैतान की जीडीपी 23% थी। क्षमा चाहता हूँ, जीडीपी कह रहा हूँ, कंपनी ग्रोथ। तो देश ग्रो कर रहा है 6% पे, रैडिको खैतान ग्रो कर रहा है 23% पे, और 11 साल से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब भैया कंपनी ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंपनी जो चला रहा है उस पर नजर जरूर रखो, उसको बोलते हैं लीडरशिप। क्या उन्होंने कोई एंट्री बैरियर बनाया, उनके प्रमोटर का बैकग्राउंड देखो, लोग कैसे हैं, उनका फोरकास्ट अचीव होता है नहीं होता, वो खुद तनख्वाह कितनी लेते हैं, ऐसा तो नहीं खुद बहुत मोटी तनख्वाह ले जाते हो, पैसा अपने घर पे ले जाते हो, है ना। क्या वो अपनी हर कॉल पे अवेलेबल रहते हैं, क्या ऐसा तो नहीं अपनी रिश्तेदारी में पैसा बांट रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अकाउंट्स उनके ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं उनके चक्कर में उनकी लीडरशिप बार बार छोड़ के भाग जाती हो, अरे लीडरशिप बार बार छोड़ के भाग जाती हो, क्या ऐसा तो नहीं कि उनके यहाँ कोई ईमानदारी पर सवाल उठते हो, कॉम्पिटेंट है, पैशनेट है, ये नहीं कि 10 धंधों में लगे पड़े हैं, इसको बस ऐसे किसी के हाथ में दे रखा है। अगर मैनेजमेंट ठीक होगी तो बात बनेगी। चौथी चीज, प्रमोटर का 51% अगर स्टेक है उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर जो मालिक है कंपनी का उसका खुद का ही 5-10% रह गया है, 95-90% दूसरों के पास है, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर उसके हाथ में कंपनी की हिस्सेदारी आधी से ज्यादा है, 51% से ज्यादा है, तो इससे उसका फोकस बना रहेगा, हर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, विजन लोगों को समझाएगा, बड़ा मोटिवेटेड रहेगा और डिसीजन खुद लेगा। नहीं तो अगर 7 अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशाओं में एक रथ को ले जा रहे हो तो रथ उल्टा होएगा ही होएगा। तो डिसीजन लेने वाला एक ही इंसान हो। 5वां पॉइंट, जैसे रिमझिम के 5 पॉइंट, मेरा 5वां पॉइंट, कंपनी का रेवेन्यू और उसका यूनिट सेल, ये दोनों 10% से ज्यादा बढ़ने चाहिए। दोनों में फर्क है। मान लो डाबर कंपनी है, उसके जूस के डब्बे ग्रो कर रहे हैं, भाई पिछले साल बेचे थे 100 डब्बे, इस साल बेच रहे हैं 105, तो वो 5% ग्रो किए। रेवेन्यू पिछले साल 100 था, इस साल 110, वो 10% ग्रो किया। हम कह रहे हैं दोनों ग्रो करने चाहिए, क्योंकि इसमें चालाकी हो सकती है। बट डब्बे ज्यादा नहीं बिके लेकिन महंगे करके बेच दिए, या हो सकता है डब्बे बहुत ज्यादा बिक गए पर सस्ते करके बेचे तो रेवेन्यू नहीं आया, है ना। आपने 10 रुपए के जूस को 7 रुपए का बेच दिया तो बहुत ज्यादा लोगों ने ले लिया, लेकिन रेवेन्यू 30% कम हो गया। तो बात यह है कि कंपनी का दोनों चीजें बिकनी चाहिए। जैसे मारुति सुजुकी है, गोदरेज कंज्यूमर है, इन लोगों का हर साल यूनिट, उनकी गाड़ी मारुति की और टोटल रेवेन्यू, ये दोनों 10% से ज्यादा ग्रो करता है, तो इसलिए सेफ रहता है।